बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा मजाक चल रहा है और मजाक ये चल रहा है कि जो बरसरे इक़्तिदार हैं वो कहते हैं कि आइन की बात ना सुनो, कानून की बात ना सुनो, हमारी बात सुनो। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको खबर दूंगा शहबाज शरीफ के फ़ोन से मुतल्लिक। जनाब, आपको याद होगा कि थोड़ा अरसा पहले चेयरमैन नैब एक शख्सियत थे जो ब्यूरोक्रेट थे और आफ्ताब सुल्तान साहब उनका नाम था और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। खबरें उस वक्त आई कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, उन्हें यह कहा गया कि आप कुछ काम करें, तो बात उन्होंने नहीं मानी। वो ज़रा ग्रेसफुल आदमी थे, उन्होंने कहा ये आपकी नौकरी हुजूर, हम जो है वो घर चले जाते हैं। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी और अब कल से गूंज है इस्लामाबाद में बड़े इस्तीफ़े की, और वो इस्तीफ़ा चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब का है। प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक का जो बेटा है उसने कम से कम एक बात तो बताई है कि चले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फरिश्ता इंसान होंगे, कि कम से कम ग्रेस के साथ भी आप जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इक़्तिदार के साथ और आप कुर्सी के साथ चिमटे रहें। और उसने बड़ी खूबसूरत बात की है कि समझौतों से ज़्यादा ज़रूरी उसकी अक़दार हैं। अब पता नहीं कि फ़तेह मोहम्मद बंदयाल का बेटा किस दिन इस चीज़ को समझेगा। आप इस सिनेरियो को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि यही मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट भी आइन और कानून की बात करी थी, तो क्या हुआ? जजेस को तकसीम कर दिया गया, ऑडियोज़ और बहुत कुछ आया। इससे अंदाज़ा लगा लें कि आखिर इन लोगों के ऊपर क्या कुछ हुआ होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जाएंगे। अब इनके अपने लोग या जो इनके बहुत करीबी लोग हैं, अब उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया? तारिक मलिक साहब जो हैं ये छोड़ के चले गए थे जब चौधरी निसार ने इनसे इस्तीफ़ा लिया था, तो उसके बाद इनको इमरान खान वापस लाए और इस मनसब बड़े अच्छे शख्स हैं और इनकी तारीफ सब लोग करते हैं। जो नून लीग के करीब लोग हैं वो भी तारीफ करते हैं, तहरीक इंसाफ के, इवन पीपल्स पार्टी कह रही थी आप इनको रखें, यानी ये नहीं है कोई। लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया गया जी ये तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे। क्या तहरीक इंसाफ के हक में वोटर लिस्टें बना रहे थे? क्या नून लीग के वोटर को निकाल रहे थे, तहरीक इंसाफ के वोटर को डाल रहे थे? यानी इस किस्म की बेहुदा चीज़ें मार्केट के अंदर लाई जाती हैं जिनका कोई सर या पैर नहीं होता। अब शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके बराह रास्त उनको क्या कहा है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं कोट करना चाहता हूँ उस शख्सियत को जो इनके करीब है। ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के बारे में तो लिख नहीं सकती, और वो हैं एजाज सैयद साहब। वो साहब कहते हैं जी हुकूमत के अंदर बात थी कि तारिक मलिक साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। हुकूमत को आजकल अपने साइज से भी डर लग रहा है। हुकूमत को पहले इमरान खान से डर लगता था, अब हुकूमत को पीपल्स पार्टी से डर लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो शाह महमूद कुरैशी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, हुकूमत की तरजीहात देखें कि ये क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के ऊपर लड़ रहे हैं और पाकिस्तान किस में फंसा हुआ है? हमारी इकॉनमी फंसी हुई है, हमारे रिजर्व्स देखिए, और अब ये आ गए चेयरमैन नादरा के ऊपर। आखिर पीपल्स पार्टी कह रही थी आप ना हटाएं, आपने हटाया, तो कुछ तो आपको डर लग रहा है। अब नून लीग जो है वो पहले इमरान खान से डरते थे, अब पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन से डर लगता है कि इतना डर है हार का, हर किसी को लग रहा है वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। इस किस्म की बातें हैं। एजाज सैयद के मुताबिक शहबाज शरीफ तारिक मलिक साहब से बहुत नाखुश थे और शहबाज शरीफ ने एक दिन उन्हें फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे इस्तीफ़ा ले लूँगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जनाब आपने अगर इस तरह से ही इस्तीफ़े लेने हैं और इसको चलना है तो फिर पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि चेयरमैन नैब भी आपको इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, नादरा का चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, तो फिर आप यूं कीजिए कि आप पूरे का पूरा मुल्क जो है सल्तनत शरीफिया डिक्लेयर कर दीजिए, आप मर्जी के मुताबिक चलें। रात को मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। वो कह रहे थे कि हम हाईली कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। वाह, क्या खूबसूरत जुमला है, हाईली कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, यानी एक ऐसी जमहूरियत जो मुकम्मल तौर पर जिसकी डोरें हिलाई जाएं, आपके सामने एक पुतली तमाशा हो और किरदार वो सब कुछ करें और आपको ये कहा जाए कि जनाब आप जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको खबर एक दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। मैं छोड़ देता हूं इस बात को कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी है, हम छोड़ देते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी कम हो गई हैं, इवन हमारे अपने पाकिस्तानी वापस डॉलर्स भेजना कितना कम हो गया। मैं उस तरफ नहीं जा रहा। खबर इस वक्त ये वर्ल्ड बैंक की है कि पाकिस्तान गुर्बत की इंतहा की तरफ बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आलमी बैंक कह रहा है। लेकिन आपके हुक्मरान किस बात के ऊपर लड़ रहे हैं? चेयरमैन पीसीबी हमारा बंदा होना चाहिए,
वो जी चेयरमैन नादरा को हटा देना चाहिए। यानी छोटी छोटी, जैसे बच्चे नहीं लड़ रहे होते, लगता यह है कि इन बच्चों को इक़्तिदार जो है वो दिया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के क्या ही कहने, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि IMF को पाक चीन ताल्लुकात खटक रहे हैं, लगता है मुआहिदा नहीं होगा। रजा रब्बानी साहब का ही कहना है। पहली बात यह है कि मुआहिदा होगा, जियोपॉलिटिकल भी मामलात होंगे, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। हम तो हमेशा से हर किस्म की वो कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, तो उसके बावजूद हम तो मुआहदे करते रहे। अब अचानक क्या हुआ? अचानक जब आपका घर इन ऑर्डर नहीं होता तो कोई पैसा आपको नहीं भेजता। जब आपके अपने पाकिस्तानी रेमिटेंसेस कम कर रहे हैं तो आप दुनिया से तवक्को कर रहे हैं कि आपको पैसे देंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प सा मामला है। और फिर आप कर क्या रहे हैं? ना आप आइन को मान रहे हैं, ना आप कानून को मान रहे हैं, ना आप अदालत को मान रहे हैं। और वो कराची के अंदर आप देखिए कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है, वो कहते हैं जी हम मेयर नहीं बनने देंगे। अब इस हवाले से असद जमान वहाँ पे एक साहब थे, ये तहरीक इंसाफ से हैं। पहले उन्होंने कहा जी वो 30 जो लोग थे उनके साथ कि हम वोट नहीं करेंगे, फिर इनकी वीडियो आगे जी हम हर सूरत करेंगे, और उनका जी मुझ पर सिंध हुकूमत का बे इंतहा दबाव है। फिर रात को अचानक फिर उनसे वीडियो जारी करवाएगी और कहा नहीं जी नहीं, वो मेरी वीडियो पुरानी है, मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूं और मैं ये काम नहीं कर रहा। लेकिन चले, ये तमाशा आपने लगाना है तो तमाशा आप लगाए रखें। चौधरी परवेज़ इलाही की बात करें तो बहुत बातें हमने सुनी, और कि वो छोड़ जाएंगे, उनके मुतालिक कहा गया ये इमरान खान के साथ वफादार नहीं है, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने असम्बलियाँ भी तोड़ी, जो इमरान खान चाहता था वो सब कुछ किया। लेकिन जाहिर है उसके बावजूद एक शकूक शुबहात, जो शकूक शुबहात डालने वाले थे वो आज तहरीक इंसाफ छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जिनके बारे में शकूक शुबहात डाले गए, वो चौधरी परवेज़ इलाही हूँ, वो मोनिस इलाही हूँ, वो आज भी इमरान खान के साथ डट के खड़े। अब उनको कल अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे उन्होंने अपने साथ होने वाली रुदात बयान की, और उन्होंने बताया कि उनको किस तरह के सेल में रखा गया। और मैं उस दिन आपको खबर दी थी जब उनको रात को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, चूँकि मैं उस वक्त वहाँ उस हॉस्पिटल के सामने था तो मुझे उनकी मूवमेंट का अंदाज़ा था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। और वो हमजा शहबाज शरीफ जब ये नैब कस्टडी में थे और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही थे तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये पंजाब असम्बली के एयर कंडीशन कमरे के अंदर सारा दिन गुजारते। हत्ता कि ये मैं बहुत निजी बात एक बताने वाला हूँ, कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कि उनके जो अज़दवाजी हुकूक हैं वो भी अदा करने के लिए परवेज़ इलाही साहब उनको पंजाब असम्बली के अंदर मुकम्मल सहूलत देते थे। आप उस शख्स को इस तरह से कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत एक गिरी हुई चीज़ है और उनके साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा है। वो बता रहे जी इतने दिन हो गया मैं एक ही शलवार कमीज़ के अंदर हूँ, लेकिन इस सारी सूरत हाल को लेके ये जो साहिबान इस इक़्तिदार के अंदर हैं उनको ये लगता है कि जनाब ये इक़्तिदार सदा रहेगा और सब चीज़ उनके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक खबर और है, चूँकि हमें बताया गया जी अब ऑयल पहुँचना शुरू हो गया है, तो हालांकि यही वो इमरान खान थे जो कहते थे तो ये मजाक उड़ाते थे और सब कुछ उनके दौर में, लेकिन अब क्रेडिट लेते हैं, समझ नहीं आती किस मुंह के साथ क्रेडिट ले रहे हैं। अब हमें बताया गया है कि जी 1 जुलाई को जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी 30 से 40 रुपए। अल्लाह करे 30 से 40 रुपए कम हों, क्योंकि वो जरा टेस्टिंग वो सारा रिफाइन उसको करना है। अगर इस बदले इस बहाने आप करना चाहते हैं तो चले, इमरान खान ने एक तो रास्ता दिखाया, आप कहते थे हमारी रिफाइनरीज जो है इसको रिफाइन नहीं कर सकते, आप रिफाइनरीज भी रिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप चाह के भी इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, आपकी बस की बात है। लेकिन इस बहाने ही अगर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलता है तो मेरा ख्याल ये है कि हम सबको इसके ऊपर खुश भी होना चाहिए। पाकिस्तान के गरीबों के हालात बदलने चाहिए, पाकिस्तान के हालात बदलने चाहिए, हमारी इकॉनमी की हालत बेहतर होनी चाहिए। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो इस वक्त नहीं चाह रहा कि हमें कोई उम्मीद की किरण नजर आए, कोई बेहतरी की किरण नजर आए। खुदा करे कि ये जो इनकॉम्पिटेंट किस्म की गवर्नमेंट है इसके जरिए ये आ जाए, लेकिन गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल है, उनको रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।